जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, कभी कभी जनरली इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है, तो थोड़ा सा हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने 20 क्वेश्चनों का संग्रह किया है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ध्यान रखेंगे सभी कोई, 16 अप्रैल 1853। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा भारत का शहर है जयपुर, जो हमारे राजस्थान में है, और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है, और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो वो भारतीय नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा भारत देश स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन भारत देश को एक सूत्र में पिरोने का जो प्रमुख कार्य किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि हमारा भारत देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और उन सारी छोटी छोटी रियासतों को एक साथ मिला करके नवीन भारतवर्ष बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अभी वर्तमान में उनकी सबसे बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है भारत में, जो यूनिटी को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। तो ये भारत रत्न जो पुरस्कार है, तो किसी बड़े क्षेत्र में या बड़े पैमाने पे जब कोई कार्य किया जाता है वो सर्वोच्चता को हासिल करता है, जैसे खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो। तो जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न। फिर अगला है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन तो हो गया था, लेकिन गोवा एक हमारे देश का ऐसा राज्य था कि वहाँ पुर्तगालियों का शासन था। तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाना कब संभव हुआ। वो संभव हुआ था 1964 में, यानी 1964 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ दिया था। इसके बाद है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। तो उस रेखा का नाम अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा के समानांतर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली कंपनी है फोन पे, यानी फोन पे वो पहली कंपनी बनी है जिनमें बिलियन ट्रांजैक्शंस किए जा चुके हैं। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो वो मुख्यमंत्री किसी और प्रदेश के नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, और उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा भारत देश जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता जापान के साथ किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है। तो वो उस देश का नाम फ्रांस है, जहां के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर रह करके हम चंद्रमा का सिर्फ 57% हिस्सा ही देख सकते हैं। फिर अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून,
ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध जिसमें हमारा भारत देश भी आता है, तो उसमें सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 21 जून को होगा। फिर अगला है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को रात व दिन बराबर होते हैं। इसके बाद है, भविष्य में सूर्य ऊर्जा या सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय लगभग 1011 वर्ष है। अगला है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई। फिर है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय कितना है? तो भारत के राष्ट्रगान को गाने का जो निर्धारित समय है वो है 52 सेकंड। यानी कहीं भी हमारा राष्ट्रगान देश का गाया जाता है तो उसको 52 सेकंड के अंदर पूर्ण करना होता है, यानी जो निर्धारित समय सीमा है वो है 52 सेकंड। अगला है, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो राजा भोज के द्वारा बनाई गई विशाल झील जो है तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्त्रावित होता है, मतलब मानव शरीर से पित्त जो है तो किस अंग से स्त्रावित होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यकृत होता है वो पित्त का स्त्रावण करता है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी यकृत माना जाता है। माना नहीं जाता, होता ही है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। फिर अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से हमारा आज का जीके समाप्त होता है। बच्चों यदि कहीं पास या दोस्तों कहीं पास बोलने में मिस्टेक हो गया होगा या कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब कहना चाहिए कि ओवरलैपिंग हो गई होगी तो आप उसको सुधार करके मिला करके एक बार प्रिपरेशन कर लेंगे।